सो हेलो गाइस, मेरा और एक मतलब मैं और दो अकाउंट था। तो एक मेरा जो 3 मंथ का चैलेंज वो वाला अकाउंट, और एक अकाउंट में और एक मैं अकाउंट स्टे का 3 मंथ का। वो सिस्टम सिंपल सेटअप था। कोई भी एक टाइमिंग में एंट्री करना, सेम स्टॉप लॉस, सेम टारगेट टीवी था। कोई भी पॉइंट मतलब गोल में डिफरेंट नहीं था। मतलब मेरा 30 पॉइंट का 30 पिप का मेरा एसल था और 90 पिप का टारगेट था। चाहे मार्केट जितने वोलेटाइल हो क्या हो कुछ भी, तो कोई मतलब मेरा एक हाई क्वालिटी सेटअप नहीं था। जस्ट सिंपल वेरी सिंपल, एनीवन कैन डू दैट सिंपल प्रोसेस। तो मेरा प्रोसेस क्या था, देखो मेरा ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गया, ऑलमोस्ट मैं 50 से 60 ट्रेड हो गया है। तो उस अकाउंट में एवरी मंथ का क्या ट्रेड हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग जैसे तो 830 का जो अकाउंट है मेरा 1 to 3 रहता है, और पर ट्रेड रिस्क है मेरा 1%। और फर्स्ट मंथ में क्या रिजल्ट है देख सकते हो आप लोग। रिजल्ट आ गए थे ऑलमोस्ट $250 प्रॉफिट हुआ एंड ऑफ द मंथ। और सेकंड मंथ में प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट $429, और थर्ड मंथ में ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट CTC, ठीक है। क्योंकि थर्ड मंथ में थोड़ा बुरा गया, मतलब बहुत ऐसा गया, फिर मैं मतलब CTC को क्लोज किया, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ देख सकते हो मेरा भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, फिर लॉस ऑलमोस्ट कंटिन्यू एक लूजिंग स्टिक गया, ऑलमोस्ट 5 to 6 ऐसा गया। इसके बाद लूजिंग स्टिक, ऐसा लूजिंग स्टिक आपका आएगा। अगर आप 1 to 3 फॉलो करते हो तो आपका ऐसा लूजिंग स्टिक आएगा। तो मेरा ऐसा एक मंथ में मेरा एक लूजिंग स्टिक ऐसा आ गया। मैं फिर से उस लूजिंग स्टिक को टिके रहा, एक प्रॉफिट हुआ, ऐसे करते मेरा मतलब क्या 6 एसल गया मेरा, एक प्रॉफिट हुआ 1 to 3, 3 एसल मेरा ऐसे रिकवर हो गया, ठीक है। मेरा 6 एसल गया, कंटिन्यू लूजिंग स्टिक हुआ, एक पे प्रॉफिट हुआ, मेरा ऑलमोस्ट रिकवर हो गया, 50% ऊपर रिकवर हो गया। तो इसमें क्या लूजिंग स्टिक आप इजीली वेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरा जो फरवरी मंथ है उसमें देखो पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट 2 प्रॉफिट हुआ, मतलब 6 ट्रेड का एसल मेरे पास आ गया। तो ऐसे कर फिर एक लूजिंग स्टे आया, 4 ट्रेड का लूजिंग स्टे गया, और ऐसे में कंटिन्यू गया। और लास्ट में देखते तो लास्ट में भी मेरा कंटिन्यू 3 एसल गया, 3 एसल मतलब लूजिंग स्टे गया। तो आपका अगर आप 1 to 3 करते हो तो आपका सिंपल 5 to 6 एसल जाएगा आपका कॉन्फर्म। एक ऐसा लूजिंग स्टिक एवरी मंथ आते रहेगा, 5 to 6 एसल जाएगा। और ऐसा कभी भी बुरा आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बुरा। तो मार्च मंथ आप देख सकते हो, मेरा मार्च मंथ में ऑलमोस्ट पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, 2 लॉस गया। मतलब देखो इधर 3 लॉस में 2 लॉस, और तो ऑलमोस्ट ये 3 लॉस 6 लॉस हुआ। मतलब फरवरी की एंड में देखो और मार्च की फर्स्ट में देखो 3 लॉस, और इधर है 3 लॉस, ऑलमोस्ट 6 एसल गया, मतलब लूजिंग स्टिक है। फिर से उसमें प्रॉफिट हुआ, मतलब आपका लूजिंग स्टिक होगा, फिर से उसको ब्रेक करोगे, फिर से प्रॉफिट होगा, फिर से लूजिंग स्टिक होगा, तो हमारा एक सिस्टम चलता है। तो ऐसे आप देख सकते हो हम फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर 2 प्रॉफिट हुआ, मतलब 6 एसल आ गया मेरे पास, फिर से लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर से एक बड़ा सा लूजिंग स्टिक आ गया मेरा। हाँ, कितना बड़ा लूजिंग स्टिक, ऑलमोस्ट मेरा 7 to 8 ट्रेड कंटिन्यू असल गया, कंटिन्यू 7 to 8 ट्रेड। मेरा माइंड सेट पूरा डाउन हो गया था। 7 to 8 ट्रेड, इवन आई फ्लो माई प्रोसेस, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट कंटिन्यू 7 to 8 असल गया। इसके वजह से मेरा अकाउंट जो है वो कोई भी मतलब डॉडर नहीं हुआ, मुझे एंड ऑफ द मंथ कोई प्रॉफिट हुआ। मतलब मैं जो मेरा पेन है ना वो CTC में क्लोज किया, ऑलमोस्ट $14 प्लस में भी मैं प्रॉफिट में क्लोज किया। मान लो ऑलमोस्ट मैं CTC में क्लोज किया, मेरा कोई भी लॉस नहीं हुआ उस अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि मेरा कंटिन्यू भाई 7 to 8 ट्रेड लॉस हुआ 1 to 3 पर, मतलब ऐसा लूजिंग स्ट्रिक आया। ऐसे मेरा सिंपल लूजिंग स्ट्रिक आता है एवरी मंथ, मतलब तुम्हारा 5-6 एसल जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 5-6 एसल जाता है एवरी मंथ। देखो आप जनवरी मंथ देखो, फरवरी मंथ देखो, मार्च देखो, एवरी मंथ अगर मैं 1 to 3 करता हूँ तो ऐसा जाएगा 5 एसल 6 एसल, ठीक है। बट अचानक तुम्हारा ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी तुम्हारा मतलब ट्रेडिंग में आ सकता है, तुम सिस्टम को फॉलो करो 1 to 3 तो कंटिन्यू तुम्हारा 7-8 ट्रेड भी ऐसा जा सकता है। तो तुमको क्या करना है, अपना जो एसल है तुमको प्लान करना है, और एटलीस्ट 20 ट्रेड का एसल प्लान करना है। एटलीस्ट आपको 10 ट्रेड का एसल पहले से प्लान करना है कि मेरा एसल इतना एसल जाने वाला है, तो तुम सिस्टम पर अपना टिके रहोगे। क्योंकि मेरा देखो मार्च मंथ में ऑलमोस्ट 8 ट्रेड एसल गया कंटिन्यू। उसके बाद मेरा एक प्रॉफिट हुआ, मतलब एक प्रॉफिट हुआ, मैं फिर उसके बाद मेरा और एक प्रॉफिट हुआ, तो मैं उसको लिखा नहीं क्योंकि वो अप्रैल में है। तो और एक प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट 2 प्रॉफिट हुआ मेरा कंटिन्यू हुआ, मतलब 6 एसल मेरा रिकवर हो गया, 2, 4, 6, ऑलमोस्ट 6 एसल मेरा रिकवर हो गया भाई। देखो मेरा कंटिन्यू 8 एसल गया, लूजिंग स्टिक आया, कंटिन्यू 8 एसल गया। उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट 2 प्रॉफिट हुआ, तो उसमें मेरा जो 2 प्रॉफिट हुआ तो मेरा तो ऐसे ही रिकवर हो गया 8 एसल, मतलब 2 मतलब 1 to 3, 3 6, मतलब मेरा 6 एसल से रिकवर हो गया। मतलब मैं जो लूजिंग स्टिक आया था, मैं जो 8 एसल गया था लूजिंग स्टिक, तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट तो 2 रिकवर हो गया, मतलब 2 मतलब मेरा 6 एसल रिकवर हो गया और 2 बाकी है, तो ऐसे रिकवर हो जाएगा। तो आपका ऐसा लूजिंग स्टिक आएगा अगर आप बड़ा सा रिस्क अपलोड करते हो ना 1 to 3, 1 to 4, तो आपका ऐसा लूजिंग स्टिक आएगा। कम ऑन एवरी मंथ एवरी टाइम, मतलब तुम्हारा यही है, ट्रेडिंग का यही जानी है। ऐसा लूजिंग स्टिक आएगा, फिर इस लूजिंग स्टिक ब्रेक करोगे, फिर ऐसा आएगा, फिर तुम उसको फ्लो करोगे, फिर ऐसा आएगा, तो तुम्हारा ऐसा आते रहेगा, अप डाउन करते रहेगा। एंड ऑफ द मंथ तुम प्रॉफिट में क्लोज करोगे अपने तुम्हारा सिस्टम का, और तुम फ्लो करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। देखो
बहुत लोग क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि भाई जब ऐसा लॉजिस्टिक रहता है ना, तुम्हारा जो कंटिन्यू 4 5 6 ऐसे जाते हैं ना, तुम्हारा माइंड इतना डिमोटिवेशन आता है ना, और तुम्हारा माइंड सेट पूरा डाउन हो जाता है। तुम्हारा जितना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट था पूरा डाउन हो जाता है, लो लेवल में आ जाता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इतने ऐसा चला गया कंटिन्यू, मेरा अकाउंट खत्म, जीरो ना हो जाए, मतलब ऐसा मैं तुम्हारा माइंड में आएगा, पैनिक आएगा। मेरा भी आता है, बट अभी मेरा वो हैबिट हो गया है, क्योंकि तो गाइस ट्रेडिंग का यही प्रोसेस है, तुमको सिर्फ अपना प्रोसेस को फॉलो करना है, एसएल तुम्हारा आएगा। और तुम अगर 1 to 3 फॉलो करते हो, तुम्हारा कंटिन्यू 7 एसएल जा सकता है, 10 पी एसएल जा सकता है कंटिन्यू, या तुम 1 to 1 फॉलो करो फिर भी जाएगा, क्योंकि ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग है, बिजनेस ही ऐसा है कि भाई प्रोबेबिलिटी का गेम, आपको सिर्फ अपना प्रोसेस को फॉलो करना है। यही तो रहेगा वीडियो, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कब बनाता हूँ। सो गाइस मैं और एक बोलना भूल गया कि भाई मेरा जो नीचे वाला अकाउंट और है 5%, जो मेरा 390 का चैलेंज था, वो वाला अकाउंट देख सकते हो आप लोग। ये मेरा फेवरेट जनवरी मंथ का अकाउंट नहीं है, क्योंकि मेरा अलग अकाउंट में ट्रिक का था, उसमें मेरा लॉस हुआ था, उसमें ठीक है थोड़ा लॉस होता। और फेबर का देख सकते हो आप लोग, फेबर में ऑलमोस्ट मैं $137 प्रॉफिट में क्लोज किया था, और मार्च में ऑलमोस्ट मैं $100 प्रॉफिट में क्लोज किया। मतलब मेरा अच्छा चल रहा है ट्रेडिंग। जो 90 का चैलेंज है वही है, इसी का ये पैनल है। और जो फेबर मंथ का लॉस प्रॉफिट, लॉस 3 लॉस हुआ, फिर एक प्रॉफिट हुआ, फिर सिटीज़ हुआ, सिटीज़ में हिट हुआ 102 में जाने के बाद में कॉस्ट सिटीज़ में हिट हुआ, फिर एक प्रॉफिट हुआ। और जो मार्च का देख सकते हो लोग, लॉस सिटीज़ हुआ, फिर एक ट्रेड, फिर कंटिन्यू 3 एसएल गया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर कंटिन्यू 2 एसएल गया, फिर प्रॉफिट हुआ 2 प्रॉफिट हुआ, मतलब बहुत। तो मैं एंड प्रॉफिट में क्लोज किया भाई। ये वाला अकाउंट भी जो मेरा 90 चैलेंज है, उसमें मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में क्लोज में किया। और रिस्क मेरा 1% नहीं था, कम ही था रिस्क।